Hello student, this is Assistant Professor Ramkaur Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is software engineering. So let us start. We have already started our second chapter, that is Introduction to Software Engineering. The things which are marked as red we have already started. Today we will going to see last point, that is V and V module. Okay, V and V module is also known as software engineering practice. So let us see which are the practice which are adopted by a software engineer. It is a collection of concepts, principles, method, tools that a software engineer calls upon a daily basis. Okay, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ये चार चीज़ें डेली बेसिस पे यूज़ करता है. फर्स्ट वन इज़ द कंसेप्ट, नेक्स्ट वन इज़ अ प्रिंसिपल, थर्ड one is a method and the tools. This practice allow manager to manage software project and software engineer built computer programs. Okay, by using all this concept, a software manager can build a software project on a daily basis. Now this is again divided into two parts. First one is the essence of practice. Next one is a general principles. So let us see what is the essence of practice. Okay, it stand for the definition that the smallest set of concepts that are common to all software project. Okay, यहाँ पे कॉमन सेट ऑफ कंसेप्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कॉमन यूज होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाने के लिए. ओके, यहाँ पे फर्स्ट वन है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ठीक है, अंडरस्टैंड करनी है हमें प्रॉब्लम क्या है, कम्युनिकेट करना है और एनालिसिस करना है. यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है प्रॉब्लम को, कम्युनिकेट किसके साथ करना है, यहाँ पे कस्टमर के साथ आपको कम्युनिकेट करना है. और डिटेल स्टडी मतलब किस वे में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम है उसकी स्टडी करनी है. इट इज़ ऑलवेज बेटर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज अराइव्ड इन द सिस्टम डेवलपमेंट. ठीक है, हमें क्या करना है, सिस्टम डेवलपमेंट करते टाइम जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, या जो भी कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ रही है, जो भी प्रॉब्लम है हमें वो डिटेल स्टडी करनी है और उसके अकॉर्डिंगली प्लान रेडी करना है. नेक्स्ट वन है सेकेंड पॉइंट, प्लान अ सोल्यूशन इन विच प्लानिंग, मॉडलिंग एंड सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग इज प्रेजेंट. ठीक है, हमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर प्लान करेंगे. वो प्रॉपर प्लान में हम डिस्कस करेंगे कि हमें वो प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे करना है, और ये प्रॉब्लम से ओवरकम करने के बाद हमें किस किस वे में किस को आंसर करना पड़ेगा, कौन से फंक्शंस चेंज करेंगे. इट इज टेकिंग द केस ऑफ द डिजाइन पार्ट, कंसिडर दैट देयर आर एनी सच सिस्टम अवेलेबल. ओके, हमें ये चेक करना है सेम ऐसे सिस्टम के साथ और भी प्रॉब्लम है क्या, वो चेक करना है. सिस्टम डिज़ाइन इज रेडी, सिस्टम की डिज़ाइन रेडी है क्या. इफ सो, अगर है तो रिवाइज इट विद अ न्यू स्पेसिफिकेशन एल्स डिज़ाइन अ न्यू सिस्टम. हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका डिज़ाइन में डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी. अगर उसका डिज़ाइन रेडी नहीं है तो हमें डिज़ाइन रेडी करना पड़ेगा. और अगर ऑलरेडी डिज़ाइन रेडी है तो हमें वो सिस्टम की डिज़ाइन के अंदर चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कहाँ पे हमें चेंजेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि हम वो चेंजेस को ओवरकम कर सके हमारी प्रॉब्लम्स के साथ. नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैरी आउट द प्लान. ओके, कंस्ट्रक्शन कोड जनरेशन. अब यहाँ पे क्या होगा, कोडिंग होगी एक्चुअल डेवलपमेंट के साइड पे, यानी कि डेवलपर के साइड पे. चेक वेदर द सोर्स कोड इज ट्रैकेबल टू द डिज़ाइन मॉड्यूल और नॉट. जो हमने पेपर पे डिज़ाइन रेडी किए हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी हमने डिज़ाइन रेडी किए हैं वो एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर और प्लस जो कोडिंग है, जो डिज़ाइनिंग है, दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हमें चेक करना है. चेक द वर्किंग कंपोनेंट दैट इज सब मॉड्यूल्स. ठीक है, हमें सब मॉड्यूल्स की वर्किंग को चेक करना है, वो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं प्रॉपर मैनर में या नहीं. फोर्थ पॉइंट, एग्जामिन द रिजल्ट. ओके, हमें क्या करना है, रिजल्ट को चेक करना है. टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस. अब यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारी कोडिंग को और वो प्रॉपरली चेक हो रही है,
चेक वो प्रॉपरली वर्कआउट हो रही है या नहीं हो रही है, वो हमें देखना है। चेक द सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू परफेक्शन एंड एक्यूरेसी। परफेक्शन देखना है, एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस देखना है। टेस्ट ऑल द कंपोनेंट एंड सब सिस्टम, सभी कंपोनेंट और सब सिस्टम हमें चेक करने हैं। चेक द रिजल्ट विथ स्पेसिफिकेशंस गिवन बाय कस्टमर। कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हम फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो भी हमें चेक करना है। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है जनरल प्रिंसिपल्स। ओके, ये जो जनरल प्रिंसिपल्स है ये 7 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। सो लेट अस सी विच आर द 7 पार्ट। इंजीनियर प्रैक्टिस एज अ होल, ठीक है, इंजीनियर इसकी प्रैक्टिस करेंगे पूरी होल में। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? रिमेंबर द रीजन दैट द सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट। ओके, हमें देखना है कि ये एक्चुअल में सॉफ्टवेयर पहले ही बना हुआ है क्या, और सॉफ्टवेयर सिस्टम एग्जिस्ट फॉर वन रीजन टू प्रोवाइड वैल्यू टू इट्स यूजर। ओके, अगर ये सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये जो यूजर कस्टमर हमें बोल रहा है अपडेट करने के लिए, उसके पीछे रीजन क्या है वो हमें जानना पड़ेगा। नेक्स्ट सेकेंड, कीप इट सिंपल। हमें उसका डिज़ाइन जो है वो एकदम सिंपल और इजी मैनर में रखना है, ताकि जब हम प्रेजेंट कर सके हमारे कस्टमर को या कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर को, उसे इजीली ग्रैब होना चाहिए, मतलब वो अंडरस्टैंड कर पाए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? मेंटेन द विजन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, क्लियर विजन और मिशन हमें रखना है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। इट शुड हैव एन आर्किटेक्ट who can hold the vision and enforce completion, ensure a better successful software project। हमारा मिशन क्या है, ठीक है, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमें क्यों बनाना है, ये पर्टिकुलर मैनेजर को पता होना चाहिए और उसे ये सारी चीज़ें होल्ड करके रखनी चाहिए अपने आप में। नेक्स्ट वन फोर्थ क्या है? व्हाट यू प्रोड्यूस, ओके, अदर विल कंज्यूम। आप क्या बना रहे हो, आपका डिज़ाइन क्या है, आप क्या किसी को दिखाना चाहते हो, वो एक सिंपल मैनर में होना चाहिए। और जब आप इसकी कोडिंग भी करोगे तो वो इजीली डिबग होनी चाहिए विदाउट एनी क्वेश्चन कोई पूछे, विदाउट कोडर कोई आपको पूछे। क्योंकि आप लोग याद रखो, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग अलग रहती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अलग रहती है, कोडिंग अलग रहती है, और ये सभी अलग अलग पर्सन करते हैं। तो अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आपकी जो डिज़ाइन की गई है उसी के बेस पे कोडिंग होगी। सो इसलिए ऑलवेज डिज़ाइन, स्पेसिफाई एंड इम्प्लीमेंट नोइंग दैट समवन एल्स विल लेटर हार्म, ओके, हार्म, अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई व्हाट यू डिड। अगर कल कोई पर्सन आपकी जगह आता है या आप कहीं बाहर हो तो कोई पर्सन आता है वो काम कंप्लीट करने के लिए, तो उसे इजीली समझ में आना चाहिए आपने क्या किया है। ओके, और अगर कोई पर्सन है उसे कोडिंग करनी है तो वो पर्सन को इजीली होना चाहिए कि ये समझ में आना चाहिए आपने क्या किया है और क्या कोडिंग करनी है। समवन मे डिबग योर कोड विदाउट आस्किंग यू अबाउट द डिटेल ऑफ द कोड। नेक्स्ट वन, बी ओपन टू द फ्यूचर। ओके, फ्यूचर में भी ये जो है लाइफ लॉन्ग जाना चाहिए आपका सिस्टम विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। अ सिस्टम विच हैज़ लॉन्ग लाइफ टाइम हैज़ मोर वैल्यू। ठीक है, जितना आपका सिस्टम बहुत दूर तक जाएगा उतनी आपकी लाइफ लॉन्ग होगी सिस्टम की। अ लाइफ टाइम ऑफ सॉफ्टवेयर इज मेजर्ड इन मंथ रैदर दैन ईयर। ओके, यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर कैसे मेजर होता है? मंथ्स के अंदर। ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन मस्ट बी अवेलेबल इन द सिस्टम ऑफ देयर इज अ चांसेस ऑफ चेंजिंग द रिक्वायर ए सिस्टम। अगर कोई भी फ्यूचर में जाके चेंजेस करने के लिए ट्राई करना चाहे तो वो इजीली चेंज कर पाए, ऐसे आपको डेवलप करना है। लास्ट के 2 पॉइंट है, प्लान अहेड फॉर सॉफ्टवेयर रीयूज। आप लोग क्या करोगे, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को नेक्स्ट टाइम पे न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली रीयूज करोगे वही कोड को, और आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी यूज करके बेनिफिट दोगे अपने कस्टमर को। लास्ट में क्या है, थिंक देन एक्ट। ओके, प्लेसिंग क्लियर आइडिया एंड कंप्लीट थॉट बिफोर एक्शन। आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर जो भी आपको थिंक करना है पहले आप थिंक करोगे, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करोगे, क्लियर प्लान के साथ ही आप लोग एक्शन में आओगे। विल ऑलवेज प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट। ये आपको हेल्प क्या करेगा, आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आपका सेकेंड चैप्टर